औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है वो एक्सरसाइज 3.1 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 37 और क्लास 7th है हमारी। तो आज हमारा क्वेश्चन जो है वो है फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th। यानी कि मान लीजिए हमारी ये स्कूल की, हम अपने स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे स्कूल में अगर 30 बच्चे हैं, 6th क्लास में 30 बच्चे हैं, तो उसकी उनकी चॉइस जो है वो ये मिठाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बच्चा लड्डू ज़्यादा पसंद करता है, दूसरा जलेबी, तीसरा फिर जलेबी, फिर रसगुल्ला, फिर जलेबी, फिर बर्फ़ी, फिर लड्डू, रसगुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला, लड्डू, बर्फ़ी, लड्डू, 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 जलेबी। ये अलग अलग 30 बच्चों की अलग अलग यहाँ पे चॉइस जो हैं वो दी गई हैं। ये टोटल 30 स्टूडेंट्स ने अलग अलग, जैसे कि एक बच्चे से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, तो उन्होंने अपनी अपनी चॉइस यहाँ पे शेयर कर दी कि हमें ये मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद हैं। तो जब ये सब मिठाइयाँ उन्होंने अपनी चॉइस बन दी तो नीचे बयान कर दी, तो उसके बाद नीचे हमें इन 2 सवाल दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके हमें जवाब इसी से निकालने हैं। पहला है अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स इन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, कि ये स्वीट्स जो हैं, ये मिठाइयों के नाम जो हैं, आप इनको अरेंज करो एक टेबल में। अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स, इन मिठाइयों के नाम आप अरेंज करो टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, और साथ में टैली मार्क्स का इस्तेमाल करो। टैली मार्क्स मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि टैली मार्क्स क्या होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा विच स्वीट इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा बच्चों ने किस मिठाई को प्रेफरेंस दी है, सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सी मिठाई ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। तो आइए हम पहले पार्ट जो है, पहला क्वेश्चन जो है, इसका हल हम निकालें। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास मिठाइयाँ जो हैं, ये 4 ही किस्म की मिठाइयाँ हैं। हम 4 मिठाइयों की यहाँ पे नाम लिख देंगे। पहली मिठाई है हमारे पास, पहला लड्डू है, तो हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे लड्डू। उसके बाद दूसरे नंबर पे बर्फ़ी आ जाती है, तो या दूसरे नंबर पे लड्डू के बाद बर्फ़ी आ जाती है, तो हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिख देंगे बर्फ़ी। तीसरे नंबर पे हमारे पास लड्डू पहले हमने दिया, जलेबी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जलेबी। और उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास लड्डू, हमने ऑलरेडी ये फिर रिपीट हुआ है, रसगुल्ला है, तो चौथे नंबर पर ये 4 ही मिठाइयाँ हैं। 4 मिठाइयों के नाम हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास लड्डू जो है ये कितने बार आया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लड्डू, एल से लड्डू होता है, तो एल को हम काउंट कर लेंगे। यहाँ पे भी एल है, 1 2 3 4 5 6 7 7 और 8 9 9 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे है ये 10 और यहाँ पे ये 11। यानी कि जहाँ जहाँ भी ये लड्डू हैं तो हम इनको इनके नज़दीक और आसपास सर्कल बना देंगे, तो सर्कल को काउंट कर लेंगे। तो 4 हो गया हमारे पास, उसके बाद 3 7 हो गया हमारे पास, 8 हो गया हमारे पास, 9 और 10 और 11 वाला जो है ये पे हमारे पास हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 हमारे पास हो गए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 1 और 2 3 और 4 यहाँ से लेके यहाँ पे इसका एक टैली मार्क से ग्रुप बन जाता है। यहाँ पे 4 लाइनें जब देंगे तो यहाँ से यहाँ 5वीं लाइनेंगे तो इसका ये 5 का ग्रुप बनता है। तो यहाँ पे फिर 1 2 3 और 4, उसके बाद यहाँ से हम इनको इधर मिला देंगे तो 5 हो गए 2 ग्रुप, 5 और 5 हो गए 10 और 1 अलग कर देंगे। तो टैली मार्क्स में ये हम सीधी लाइनें डालते हैं। जब 4 लाइनें होगी तो 4 वो 4 को ज़ाहिर करता है, तो 5 यहाँ से जब एक लाइन और बांधे कि ये ग्रुप बन जाता है, तो ये ग्रुप होता है 5 का। तो ये इंडिकेट करता है 5 चीज़ों को, 5 और 5 10 और 11। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 11। इसका मतलब है 11 लड़कों को, 11 स्टूडेंट्स को लड्डू पसंद है। अब चलते हैं बर्फ़ी की तरफ।
तो बर्फ़ी हमारे पास कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, तो हम देखेंगे बी से बर्फ़ी है तो हम बी वाले काउंट कर लेंगे कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, तो बाकी हमारे पास कहीं नहीं है तो 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लाइनें डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। इसका मतलब है ये कि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको बर्फ़ी पसंद है, बस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही है। उसके बाद हम चले जाते हैं जलेबी की तरफ, तो जलेबी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे जे से जलेबी होता है 1 2 2 और जे 3 3 3 3 3 3 3 3 और ये 4 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7, तो ये 7 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 लाइनें 1 2 3 और 4 और यहाँ से इसका ग्रुप बन जाएगा, होगी 5 का ग्रुप बनता है और 2 ये 7 बन जाते हैं हमारे पास। तो 7 स्टूडेंट्स को हमारे पास क्या पसंद है, जलेबी 7 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो हमने लिख दिया 7। अब हमारे पास लास्ट में जो बच के बाकी जिनको हमने सर्कल नहीं किया हुआ है तो वो हैं हमारे पास रसगुल्ला। तो रसगुल्ला देखिए कितने बाकी बचते हैं, वो रसगुल्ले ही हैं। तो 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 और 5 और 6 6 रसगुल्ला हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे आता है रसगुल्ला, 1 1 1 1 1 1 2 और 3 3 3 3 3 3 3 4 और 5 और 6 6 और 7 7 और 8 8 और 9, ये बाकी जो जिनको सर्कल नहीं किया ये 9 बचते हैं, तो ये 9 हमारे पास रसगुल्ला आ जाते हैं। हम इसके बनाएंगे एक टेली मार्क्स में 2 4 लाइनें और यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो इसका ग्रुप बन गया 5 और 4 अलग से डाल देंगे, 5 और 4 9, इसका मतलब है 4 स्टूडेंट्स को हमारे पास रसगुल्ला पसंद है। उसके बाद इसका टोटल कर देंगे, 11 में 3 डालेंगे, या तो इसका वंश 1 है 3 है 3 और 1 4 4 और 7 11 11 और 9 20, यहाँ पे 1 0 लग जाएगा और 2 कैरी हो जाएगा, 2 और 1 3, तो यहाँ पे बन जाएगा 30। तो यहाँ पे भी 30 हम इनको काउंट करेंगे, 11 12 13 14 14 और 5 19 20 21 21 और 5 26 26 और 4 30, तो 30 बन जाते हैं हमारे पास। तो अब हमने पहला सवाल जो था उसका हल निकाल लिया कि हमने इसको टेबल फॉर्म में लिख दिया और टेली मार्क्स का इस्तेमाल भी कर दिया, यानी कि यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे भी 30 आना चाहिए, यहाँ पे भी इनको सबको काउंट करके 30 बनना चाहिए, एक का भी फ़र्क नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो होगी हमारे पास 2 चीज़ें। अब इसी की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हल करेंगे, बी पार्ट सॉल्यूशन। हमारा बी पार्ट का सॉल्यूशन जो है, विच स्वीट इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, विच स्वीट। अब देखिए सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई पसंद की गई है, लड्डू जो है ये 11 बच्चों को पसंद है, इसका मतलब है ज़्यादा बच्चों को यही पसंद है। और उसके बाद 3 बच्चे हैं जैसे हैं, मतलब सबसे कम मिठाई जो पसंद है बच्चों को वो कौन सी है, वो है बर्फ़ी। अब इसकी मदद से हमें कोई भी, अगर यहाँ तो एक क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया यही दिया गया कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई बच्चों को पसंद है, विच स्वीट इज़ प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द, ज़्यादा बच्चों ने किस मिठाई को प्रेफरेंस दी गया, तो हम लिखेंगे ये स्वीट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो लड्डू को दी है। अगर हमें कोई ये पूछेगा, या मैं आपसे स्टूडेंट्स आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए सबसे कम प्रेफरेंस किस मिठाई को दी गई है, तो आप बताएंगे कि बर्फ़ी जो है वो सबसे कम प्रेफरेंस दी गई है। बहरहाल ये क्वेश्चन हमारा नहीं है, तो मैं खुद आपको मतलब पूछना चाहता हूँ, अलबत्ता इसी टेबल्स में से हमें सब कुछ निकल जाता है। तो अब इसका जब हम इसका आंसर लिखेंगे, बी पार्ट का जब हम आंसर लिखेंगे, विच स्वीट इज़ प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे कौन सी स्वीट, लड्डू का नाम लिख देंगे, लड्डू इज़ प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। अगर हम एक क्वेश्चंस में और ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, विच स्वीट इज़ प्रेफर्ड बाई लीस्ट
Which sweet is preferred by least number of students? Least number of students. सबसे which sweet is preferred by the least number of students? सबसे कम मिठाई जो है बच्चों को सबसे कम मिठाई कौन सी बने? तो हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर हमारे पास क्या होगा आप देख लेंगे। इसमें ज़्यादा कब से छोटा इनमें से कौन सा है? 3 है, तो हम लिखेंगे द बर्फी इज प्रेफर्ड बाय लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे कम मिठाई जो है वो कम बच्चों को जो मिठाई पसंद है वो हमारे पास बर्फी है। अगर हमें कोई पूछेगा रसगुल्ला कितने बच्चों को पसंद है तो हम सीधा चले जाएंगे रसगुल्ला पे, तो आगे इसकी तादाद देखेंगे 9। हम लिखेंगे कि 9 बच्चों को क्या है रसगुल्ला पसंद है। अब हमें कोई पूछेगा वो जलेबी जो है कितने बच्चों को पसंद है तो हम लिखेंगे 7 बच्चों को जलेबी जो है पसंद है। तो इस टेबल की मदद से हम इसमें कोई भी लड्डू कितने बच्चों को पसंद है, बर्फ़ी कितनों को, जलेबी कितनों को, रसगुल्ला कितनों को पसंद है, तो ज़्यादा किस मिठाई को प्रेफरेंस दी गई है, कम किस मिठाई को प्रेफरेंस दी गई है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल